अभी राम मंदिर को लेकर के कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई कि उसमें कुछ हेरा फेरी हुई है वहाँ पे, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, राम हमारी भारतीय संस्कृति के आधार हैं जी। और राम का जीवन हम समझते हैं सर्वोपरि है। जब हम महान पुरुषों की गणना करते हैं तो भगवान राम सबसे पहले प्रकट होते हैं। तो हमने भी सुना, आपने भी सुना और मीडिया पूरा उसको सुना रहा है कि राम मंदिर के अंदर कुछ हेरा फेरी हुई। और ये वैसे तो दुर्भाग्य की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि राम मंदिर के परिसर में जो भी व्यक्ति गया उसको अपने आप में बदल जाना चाहिए, राम की संस्कृति से उसको ओतप्रोत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसका कारण है हमारी शिक्षा। अच्छा। हमारी जो शिक्षा है वो आध्यात्मिक नहीं है। आज हमारी जो शिक्षा है वो वैदिक शिक्षा से बहुत दूर जा रही है। एक समय था हमारे देश के अंदर लगभग 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उस समय बाहर से अनेकों छात्र पढ़ने के लिए तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय यहाँ पर थे, महाविद्यालय, वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। तो उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। तो वो उसका आधार था भारतीय संस्कृति, वैदिक मूल्यों के आधार पर सब चीज़ें वहाँ पर काउंट होती थी। तो आज धीरे धीरे वो हमारी संस्कृति चेंज हो रही है और बदलती जा रही है। इसलिए आज व्यक्ति राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान को भी माफ़ नहीं कर रहा है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हेरा फेरी करता है। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो गुरुकुलों से बनती है। वैदिक जो संस्कृति है वो पुरातन संस्कृति, उसको हम सनातन संस्कृति भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर पुनः फिर गुरुकुलीय पद्धति चालू हो, जिससे हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, वो पुनः लौटे और हमारे देशवासी सभी नागरिक भाई और बहनें, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उस संस्कृति से परिचित हों और अपने जीवन को नैतिक मूल्यों पर जीने का अपना एक जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ पुनः फिर हमारा देश सोने की चिड़िया बनेगा और राम मंदिर में जो भी कुछ हुआ ये फिर नहीं होगा।